अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डेटिव बॉन्डिंग की बात करने वाले हैं। लेकिन उस सबको करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट कमर हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग डेटिव बॉन्ड, बेसिकली हम पढ़ चुके हैं आयोनिक बॉन्डिंग, हम पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये थर्ड टाइप की बॉन्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ बेसिकली डेटिव बॉन्डिंग। जो दूसरा नाम आप इसका ले सकते हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। लाइक इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की है, इसीलिए द नेम इज़ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. The special thing regarding this type of bonding is only one atom is going to provide the electron. Yani no sharing, no complete transfer, but providing or source as a source electron के लिए आप एक एटम को यूज़ करते हैं। एक एटम सिर्फ और सिर्फ डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इन्जॉय करता है उस इलेक्ट्रॉन को। अगर इसकी जर्नल एक्सप्लेनेशन दी जाए तो आप हाइड्रोनियम आयन को नहीं भूल सकते। बेसिकली जो आपका हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, O पॉजिटिव, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के वी नो दैट आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, और यहाँ पे आपका जो ऐड हो रहा है दैट इज़ बेसिकली दी थर्ड वन। That one, this one is basically the third electron. लेकिन we know that the valency of oxygen is just to take 2 electrons from the outermost shell. So that 2 electrons, instead of that 2, right now oxygen के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं जबकि होने चाहिए थे 2। हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ this is basically covalent bond of oxygen and hydrogen in which both are sharing the electrons. And here second one the same story, but the third one, this hydrogen is basically having a charge on it. That charge is basically the positive charge. I need to draw this. Yes, this charge is basically the positive charge here, and this hydrogen is not even giving 1 electron. कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये नहीं कर रहा, सिर्फ हाइड्रोजन ही यहाँ पे और यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे कंप्लीट डोनेशन है। अच्छा, अगर इनकी दूसरे स्टाइल की डायग्राम की तरफ से रहेंगे, ये पार्ट को इग्नोर करेंगे प्लीज़। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डिंग, ये जो एरो है, ये एरो बताता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस कोवलेंट बॉन्डिंग। आप यहाँ पे एक एरो देख रहे हो, D मीन्स डोनेट, A फॉर एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर। तो एरो का जो टेल होगा वो डोनर के साइड पे होगा और एरो का जो हेड होगा वो एक्सेप्टर के साइड पे होगा। एंड द चार्जेस आर हियर, जो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो एक्सेप्ट करेगा ऑफ कोर्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो हियर यू कैन सी द सेम स्टोरी। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बेसिकली आपका डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है जब भी चार्ज आपके पास ऑक्सीजन का पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल अगर लें आपकी अमोनिया से अमोनियम आयन बनाने तक की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। हाइड्रोजन 1s1 जब ये अपना दिस वन इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देगा तो वो बन जाएगा हाइड्रोजन आयन, दैट इज हाइड्रोजन एनाइन, सॉरी हाइड्रोजन कैटाइन, बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज। वो एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उनको कैटाइंस कहते हैं। ठीक, अब ये पॉजिटिव कैटाइन बन गया है। उसके बाद आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 हैं और इसको रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। सो ये जो पूरी स्टोरी है ये आप यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि दैट वन इज़ नाइट्रोजन, एंड फॉर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 द पर्पल डॉट्स आर नाइट्रोजन के वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में। अब यहाँ तो शराफत के साथ हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इन दिस पार्ट, बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन को बिना किसी प्रॉफिट के। जब यहाँ पे इस टाइप की शेयरिंग होगी तो आप उसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर आप एरो से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन
covalent bonding, nitrogen hydrogen covalent bonding, nitrogen hydrogen covalent bonding. But here इस साइड पे आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है. यहाँ पे है आपकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड दैट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल जहाँ पे सिर्फ एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक एटम जो है वो प्रोवाइड करता है और दूसरा ऐसा कोई भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करता. उसके बाद आपके पास जो एक और गुड एग्जाम्पल है दैट इज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड एनहाइड्रस है Al2Cl6 एल्यूमिनियम 2 टाइम्स एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन. अगर आप इसको गैशियस स्टेट में रखें, यानी आप इसका टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट कर दें, तो ये ऑल टुगेदर गैशियस फॉर्म में रहेगा. अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश की है, आप देख सकते हो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोक्लोरीन्स लगे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से बात पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आता है +3. इट्स मीन एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम डोनेट कर देगा या उनके साथ अपनी बॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग करेगा. कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली क्लोरीन के साथ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है. ये जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है इसमें ये चौथा पार्टनर इन्वॉल्व है जो है ये 4th क्लोरीन, जो कोवलेंटली नहीं बट कोऑर्डिनेट कोवलेंटली या डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू इस एल्यूमिनियम के साथ अटैच है. और ये एक पार्ट ख़त्म, यानी यहाँ पे एक पार्ट ख़त्म. उसके बाद दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीनों कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ये एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के साथ डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एडजस्ट हुआ हुआ है. दिस इज सो सिंपल, नॉट वेरी मच ट्रिकी. अगर काउंटिंग करें आप बॉन्डिंग की तो 6 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, पर्पल वाले सारे 1 2 3 4 5 6, और 2 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं. 1 and 2 2 डेटिव बॉन्ड्स हैं. क्लोरीन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7. एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 and 3. डॉट क्रॉस डायग्राम पे अगर चलें तो बेसिकली होगा क्या, जब आप एल्यूमिनियम को जब आप एल्यूमिनियम को इस फॉर्म को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली ये 2 मोल्स बनाएगा Al and Cl3 इस तरह से. दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर जो ब्रेक डाउन हो जाता है इस क्रॉस के बाद से. तो ये जो आपका एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड है, ये ब्रेक डाउन जब आप बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है. और आप चाहते हैं कि ये जो प्रिटेंडेड फॉर्म है ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली टूट जाते हैं बीच के ये, और सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास रह जाती है. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो कि लास्ट टॉपिक है राइट नाउ, वो ब्रेक डाउन के बाद की कंडीशन है, यानी ये वाली कंडीशन है. सो आप देख रहे हो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे शायद एल्यूमिनियम है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम एलिमिनेट करेंगे, स्ट्रक्चर में ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है एज मिस्टेक. ये एल्यूमिनियम का 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ये एक पार्ट क्लोरीन का है दिस पार्ट. तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेट यहाँ बेसिकली आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग है. इसी तरह से यहाँ आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग है और यहाँ भी आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग हुई भी है. हाँ, लेकिन इससे पहले अगर ये इसको फॉलो करें तो फिर आप समझोगे कि यहाँ 2 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं और बने हुए हैं. राइट नाउ ये AlCl3 की स्टेट है जो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद बनाई गई है या बनी गई है या बनी है. सो आप इन दोनों एल्यूमिनियम और क्लोरीन, यानी ये एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन, इनके बीच में आप डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाकर वापस इनको एल्यूमिनियम क्लोराइड बना सकते हैं.
बट राइट नाउ आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप इसको दोनों स्टेट में पढ़ सकते हैं, लेकिन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इसके बिगर फॉर्म में प्रेजेंट है, जो है Al2Cl6 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोई भी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड आपके पास नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको वीडियो समझ आई होगी, होप आपको ये सारी कहानी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट है, एनी आइडिया, एनी सजेशन, कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन ईजिली एंड कंफर्टेबली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।